हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे ग्राफ अलग अलग फंक्शंस के। पहला है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी के नाम से लग रहा है ये होगा फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब एक्स का फंक्शन एक्स के ही बराबर होगा। मतलब यदि एफ ऑफ वन अपन ले लें, एफ ऑफ वन लेंगे तो वो वन से जुड़ेगा, एफ ऑफ टू बराबर टू, एफ ऑफ थ्री बराबर थ्री, इस प्रकार से। तो ये अपन एक टेबल बना लिया है कि x की वैल्यू 0 रखेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू भी 0 आएगी। एफ एक्स मतलब y, ये जो एफ एक्स है वो वास्तव में क्या है, y के बराबर होगा। अब अपन यहाँ देखें कि यदि x बराबर 1 लें तो y बराबर भी क्या आ जाएगा 1, x बराबर 2 ले तो y बराबर 2, ये 3 ले तो ये 3, 4 ले तो 4। जब 0 लेंगे तो 0 ही आ जाएगा y की वैल्यू। जब x वैल्यू -1 लेंगे तो ये -1, ये -2 से -2 इधर, और -3 से -3 इधर, और -4 से -4। ये जितने भी पॉइंट्स को जब अपन मिलाएंगे तो इस प्रकार से अपने को ग्राफ मिलेगा। तो ये हो गया आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ। इसके बाद अपन देखें कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू सी लिया, अपन उसका ग्राफ देखें। मान लो x की वैल्यू है और ये एफ एक्स की वैल्यू है, मतलब ये y की वैल्यू है। अब एफ एक्स बराबर c का अर्थ ये हुआ, मान लो एफ एक्स बराबर अपने को 4 निकालना है, ये एफ एक्स बराबर 2 निकालना है। तो x की वैल्यू आप कुछ भी रखेंगे, एफ एक्स वैल्यू 2 आएगी। ये 2 है तो भी 2, 3 है तो भी 2, 4 है तो भी 2। ठीक है, अब जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4, इसके आगे अपन और वैल्यू जोड़ लें। ये 0 लेंगे तो भी 2 है, -1 लेंगे तो भी 2 है, -2 लेंगे तो भी 2 है, और माइनस लेंगे तो भी 2 है। मतलब इस पर ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू y की, आप x की कुछ भी वैल्यू रखें तो ये आ जाएगा ये 0, 1 2 3 4, और ये 1 और ये 2। अब आप 1 x बराबर 1 रखा अपन ने, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये 1 रखा तो ये इसकी वैल्यू क्या आ गई 2, 2 रखा तो भी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2, 3 रखा तो भी इसकी वैल्यू 3, ये 2 आ जाएगी, ये 4, ये 0 रखा तो भी यही आ जाएगी, -1 -2 -3, ये 2 रखा तो भी यही आ रही है। अब अपन इन सब को यदि अपन मिला दें तो ये क्या आ जाएगा, पूरा एक कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन की लाइन 2 में से जा रही है, ये y बराबर 2 आ गया है, और 2 में से क्रॉस होते हुए x एक्सिस के पैरेलल ये वाली लाइन आ गई है कांस्टेंट फंक्शन की। अब अपन इसके बाद देखें एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अब फिर टेबल अपन बनाएं। ये मान लो x है और ये एफ एक्स है। ये 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 2 है तो 2 का स्क्वायर 4, 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा। अब -1 है तो भी इसका स्क्वायर 1 आएगा, -2 है तो भी इसका स्क्वायर 4 आएगा, -3 है तो भी इसका स्क्वायर 9 आएगा, और ये 16, और ये -5 है तो भी 25। ये x का स्क्वायर अपन ने बना लिए। अब जब अपन इनका ग्राफ देखेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4, 1 2 3, अब इसमें बड़े आएंगे ये, अब इसमें
14916 तक जाना है, तो अपन इसको थोड़ा पास पास ले लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब आप देखो 1 है तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब मान लो ये 1 है तो ये किसका, ये 1 का स्क्वायर 1 के बराबर हो गया। 2 है तो 4 आएगा, ये 2 है तो ये कितना आ जाएगा 4। 3 है तो 9, 4 है तो करीब 16 इधर आ जाएगा। 0 है तो 0 का स्क्वायर तो 0 ही आएगा, ये भी एक पॉइंट हो गया। -1 का स्क्वायर भी +1, -2 का स्क्वायर +4, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा ये। 2 है तो 4 है और -2 है तो भी 4 है। 3 है तो 9 है, तो -3 के हिसाब से भी कितना आ जाएगा ये 9। अब यदि हम इसको मिलाएं तो ये पूरा u बनने वाला है। ये u बन गया, ये v नहीं बनेगा, ये u ही बनेगा। और भी अपन आगे जो भी लेंगे, यहाँ जो वैल्यू होती है उसके करस्पॉन्डिंग इसकी वैल्यू आ जाएगी। 5 की वैल्यू ये है तो -5 की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से f(x) बराबर x² का ग्राफ क्या बनता है, u के शेप का। अब अपन देखें इसके बाद मॉड्यूलस फंक्शन। ये यहाँ पर एग्जाम्पल 14 और एग्जाम्पल 15 नहीं पूछते हैं। एक तो f(x) बराबर x³ का ग्राफ है और एक है f(x) बराबर 1/x का ग्राफ है। अब अपन करेंगे मॉड्यूलस फंक्शन, मतलब f(x) बराबर मॉड ऑफ x। f(x) बराबर मॉड ऑफ x, यह है इसी टाइप का। ये x है और ये है f(x), मतलब ये y है। अब मॉड ऑफ x का क्या अर्थ है, मान लो f(1) लें तो मॉड ऑफ 1 भी 1 के बराबर हो गया। अब f(-1) लेंगे तो -1 का मॉड भी +1 के बराबर हो गया। f(2) का मॉड भी +2 और f(-2) का मॉड भी क्या आ जाएगा +2। इसका मतलब इफ x इज ग्रेटर देन 0, इसको अपन ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इफ ये f(x) बराबर, यदि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो f(x) x के बराबर होता है, और इफ x इज लेस देन 0 है तो f(x) -x के बराबर होता है। अब ये कैसे, जैसे +1 है, ये +1 का मॉड तो +1 के बराबर हुआ तो f(x) बराबर x आ गया, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0 है। लेकिन जब f(-2) अपन ने लिया है तो उसका आंसर तो +2 आ रहा है। जब निगेटिव यदि संख्या है तो उसका मॉड किसके बराबर होता है, -x के। मतलब f(-2) को अपन -(-2) लिखकर और फिर ये +2 के बराबर हो गया। तो ये बहुत अच्छी तरह से अपने को समझना है कि इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन मॉड ऑफ x बराबर क्या होगा, x के बराबर। मतलब ये मॉड ऑफ x उस समय किसके बराबर होता है, +x के बराबर। और x इज लेस देन यदि 0 है तो मॉड ऑफ x किसके बराबर होता है, -x के बराबर। इस एग्जांपल से आपको समझ में आ गया, f(-2) है तो मॉड ऑफ -2 निकालेंगे तो किसके बराबर हो रहा है, +2। मतलब मॉड हमेशा एक प्लस वाली संख्या ही आती है। लेकिन f(x) बराबर मॉड ऑफ x को अपने को ऐसे डिफाइन करना है, इफ x इज ग्रेटर देन 0 देन f(x) इज +x और x इज लेस देन 0 देन f(x) इज इक्वल टू -x। अब अपन देखें यहाँ पर ये 1 2 3 ले लिया अपन ने, तो ये भी 1 2 3 आ गया। अब ये 0 है तो 0 ही आएगा। अब ये -1 है तो +1 आ जाएगा। -1 का मॉड भी क्या हो जाएगा, +1। फिर -2 का मॉड भी +2 आ जाएगा और -3 का मॉड भी +3 आ जाएगा। इस टेबल के हिसाब से जब अपन करें -1 2 3 -1 -2 -3 -2 -3
ये 1 2 और ये 3। 1 है तो 1 के बराबर आ गया, 2 है तो 2 के बराबर आ गया, 3 है तो 3 के बराबर आ गया, 0 है तो 0 के बराबर आ गया। अब -1 है तो +1 के बराबर आ गया, -2 है तो +2 के बराबर आ गया, और -3 है तो +3 के बराबर। अब यदि हम इनको मिलाएंगे तो v बनेगा। इस प्रकार से v बनेगा, जो कि 0 में से होकर जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू 0 है तो उसका मॉड भी क्या हो जाएगा, 0। तो ये हो गया मॉड्यूलस फंक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको फिर से मैं बता दूं कि मॉड ऑफ x को अपन क्या करेंगे कि मॉड ऑफ x इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और ये -x होता है इफ x इज लेस देन 0। इस बात को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके हिसाब से अपन ने टेबल बनाया और ये इसका ग्राफ है। अब इसके बाद है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, द फंक्शन f is such that r goes to r defined by fx बराबर +1। fx is equal to +1 if x is greater than 0, और ये 0 के बराबर है जब x बराबर 0 है, और ये -1 के बराबर है इफ x इज लेस देन 0। सिग्नम फंक्शन इसको बोलते हैं कि x की वैल्यू यदि सारी पॉजिटिव है तो सब +1 पे जाएगी, 0 है तो 0 पे जाएगी, और नेगेटिव है तो ये सब -1 पर जाएगी। ये 0 है, ये 1 2 और ये 3, -1 -2 और ये -3, ये 1 2 और ये 3। अब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0, 1 2 3 ये जो वैल्यू लेंगे अब अपन, तो ये सब वैल्यू किसके बराबर हो रही है, +1 के बराबर। ये हो गया, ये भी हो गई, ये भी हो गई। लेकिन जब x बराबर 0 है तो ये कहाँ पर आ जाता है, ये 0 पर आ जाएगा। उस समय ये +1 के बराबर नहीं होगा। जब x बराबर 0 है तो ये 0 के बराबर है, तो इसलिए यहाँ से ये वैल्यू ऐसी चलेगी। लेकिन जब x बराबर 0 है तो ये यहाँ पर इस प्रकार से अपन करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू नहीं आएगी। ये x बराबर 0 पर y की वैल्यू 1 नहीं आती है, x बराबर 0 पर y की वैल्यू यहाँ आ जाती है। अब अपन चले 0 से माइनस साइड, x इज लेस देन 0 जैसे ही होगा ये सब -1 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये 0 है तो ये हो गया -1, ये -2। अब ये जब x की वैल्यू लेस देन 0 है तो ये वैल्यू इधर जा रही है, और x बराबर 0 पर भी ये वाली वैल्यू -1 नहीं है, तो अब अपन ये -1 का है, ये -2 का है। अब अपन ये देखें x बराबर 0 पर न तो +1 है और न ही -1 है। जैसे 0 से आगे बढ़े मतलब पॉजिटिव की तरफ x मतलब x की बड़ी वैल्यू की तरफ बढ़े, 0 से बड़ी, तो ये सारी क्या हो जाएगी, +1 पर आ जाएगी। और जैसे ही x की वैल्यू 0 से कम हुई, ये सब की वैल्यू क्या हो रही है, -1 -2 से ये कॉन्साइड हो रही है, ठीक है। लेकिन x बराबर 0 पर ये जो है, यदि हम इसको फिल कर दिया तो ये वैल्यू पर आ जाते हैं। लेकिन यदि इसको खाली रखें मतलब वो +1 वैल्यू नहीं है। ये यहाँ पर भी ऐसा ही है, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू यहाँ पर -1 नहीं है। तो ये इन दोनों को इस प्रकार से रखकर ये सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है, एक इधर जाएगा और एक इस साइड जाएगा। अब ये अलजेब्रा ऑफ फंक्शन अपन बाद में पढ़ेंगे।